लोग खाली सीट को भरवाने के लिए आंदोलन देने हम लोग अध्यक्ष महोदय के यहाँ दरखास्त देने के लिए आए हैं। 8 साल की लंबी अवधि के बाद सीट से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और सीट से बहुत कम ही सीट अलाउट किया जाता है। हम लोग ने अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग करने के लिए, वाजिब चीजें पूछने के लिए आए हैं आयोग से। आखिर हम 1778 स्टूडेंट की क्या गलती है जो आप सीट रहते हुए बस ये कहकर कि प्राथमिकता के आधार पर आपका अंक नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बाहर किया गया। सारा सीट को फुलफिल किया जाए और जो भी सीट बचा हुआ है उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। धरना के लिए गर्दनी सरकार द्वारा गर्दनी बाग में बनाया गया है, वहाँ पर धरना के लिए। यहाँ पर ये लोग बिना माने गैर कानूनी रूप से कहीं भी किसी आयोग के सामने धरना नहीं दे सकते हैं। 8 साल की बहाली को रोके हुए हैं और उसमें हम लोग को 1778 लड़का को बाहर कर दिया गया। ऐसा कोई भी रिक्तियाँ नहीं निकलती है जहाँ पे बेटिंग का प्रावधान ना हो। बेटिंग का प्रावधान, हर एक चीज़ का कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ संशोधन करके प्रावधान लाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बता दें आपको, BSSC में 2000 बचे हुए सीट के भर्ती के लिए, बहाली के लिए ये छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हम लोग 8 सालों से इस परीक्षा में लगे हुए हैं और 2000 सीटें खाली रह गई और हम बेरोजगार भी रह गए। और यही इनका कहना है कि आयोग सभी सीटों पर यानी कि 13,120 सीटों पर भर्ती सुनिश्चित करे। इसके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करनी हो या फिर आपको बताएं कि दूसरा काउंसलिंग कराना हो, जो भी किए जा सकते हैं किया जाए, लेकिन इस बहाली को पूरा किया जाए, यही इनका मांग है। और सैकड़ों की संख्या में छात्र जो हैं वो आयोग कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पुलिस की भी तैनाती आज और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर छात्र जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो छात्रों को रोके हुए हैं और जो ज्ञापन जो है लिया जा रहा है। आपको बता दें कि BSSC का कार्यालय यहाँ से भी काफ़ी दूर है। वो जो आप एयरपोर्ट से जो BSSC कार्यालय के लिए घूमते हैं वो मोड़ के पास ही पुलिस की तैनाती हो गई है। आज पुलिस देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कुछ दूर पर एक टीम में किया गया है और ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं कि किसी तरह आज का जो आंदोलन है वो आयोग दफ्तर तक ना पहुँच पाए। आपको बता दें कि छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो सूचनाएं मिल रही हैं जिसके मुताबिक कि पुलिस आज पूरी तरह से मुस्तैद है कि छात्रों को आज आयोग ऑफिस तक नहीं पहुंचने देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल की काफ़ी ज़्यादा तैनाती की गई है। छात्र यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हुए हैं और ये जो हैं पुलिस ने भी कमर कस लिया है। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर से, पुलिस जो जिला पुलिस केंद्र है वहाँ से बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। अमूमन हम आपको बता दें कि आज तक BSSC के बड़े आंदोलन हुए, छात्रों का इससे बहुत बड़ा संख्या यहाँ पहुँचा, लेकिन आज तक इतना भीड़ जो है वो पुलिस का यहाँ पर नहीं देखा गया है और मोड़ पे ही रोक दिया गया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। छात्रों को आयोग ऑफिस तक कम से कम जाने का मौका दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग खाली सीट को भरवाने के लिए आंदोलन देने हम लोग अध्यक्ष महोदय के यहाँ दरखास्त देने के लिए आए हैं। 8 साल की लंबी अवधि के बाद सीट से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और सीट से बहुत कम ही सीट अलाउट किया जाता है और 1778 अभ्यर्थियों को यह करके छाट दिया जाता है कि आप पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर कर दिया गया। हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि जो खाली सीट है वह भरें और उससे भी बच जाता है तो वेटिंग लिस्ट जारी करें। ये एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हम 20 जुलाई को भी आए थे, लेकिन 20 जुलाई को हमारे अध्यक्ष महोदय से बात नहीं हुई थी, न मिले थे। आज पुनः हम आग्रह करने आए हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट जारी करें या हम लोग का खाली सीट को भरने का आग्रह करेंगे। सर, इंस्पेक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या इस पर पहल कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता। हमको जो यहाँ विधि व्यवस्था बनाने का दिया गया है, विधि व्यवस्था का इन आवेदन दिया है। ये पहली बार हो रहा है कि आयोग के दफ्तर तक नहीं पहुँचे दिया जा रहा है। देखिए, धरना के लिए गर्दनी सरकार द्वारा गर्दनी बाग में बनाया गया है, वहाँ पर धरना के लिए। यहाँ पर ये लोग बिना माने गैर कानूनी रूप से कहीं भी किसी आयोग के सामने धरना नहीं दे सकते हैं। तो सर, क्या इनके कुछ प्रतिनिधियों को आप ले जा रहे हैं? हम ले जा रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं बात करवाने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 छात्रों को ये लेके जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब बात करवाने के लिए आयोग के दफ्तर में और वहाँ पर ये अपना ज्ञापन देंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे और बताएंगे कि ये आखिर क्यों जो है बहाली को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं कि आयोग दफ्तर से बहुत पहले और यही दोनों छात्र जा रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र जा रहे हैं आयोग ऑफिस में, इंस्पेक्टर साहब लेकर जा रहे हैं। ये बात करेंगे आयोग में जाकर कि हम लोग की बहाली जो है वो पूरी कराई जाए। 13,120 पदों पर बहाली को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हमने अपनी जवानी के पढ़ाई लिखाई करने के
उम्र के 8 साल इस परीक्षा को दे दिए हैं और ऐसे में सीटें भी खाली रह जाती है और ये बेरोजगार भी रह जाते हैं। ये असहनीय है, दुखदाई है। इनका यही कहना है कि हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीटें भी खाली हैं और बताएं कि छात्र बेरोजगार भी रह गए हैं। तो 2 प्रतिनिधि को यहाँ से इंस्पेक्टर साहब लेके गए हैं आयोग के दफ्तर में बात करवाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत पहले ही आयोग में के दफ्तर तक छात्रों को पहुंचने से रोका जा रहा है। अब क्या कारण है इसके हम नहीं बता सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि विधि व्यवस्था का प्रश्न है और इन्होंने परमिशन नहीं लिया था और यहाँ अलाउ भी नहीं है, इस कारण से इन्हें यहाँ रोका जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं लेकिन छात्रों को कहीं रोका नहीं गया है। आयोग के दफ्तर तक कम से कम जाने दिया गया है। छात्रों से ही बात करते हैं, और भी छात्र हैं। क्या कहना है आपका? हम लोग चाहते हैं कि बेटी जारी करें, बेटी जारी को 8 साल की बहाली को रोके हुए हैं और उसमें हम लोग को 1778 लड़का को बाहर कर दिया गया। हम यही चाहते हैं कि आयोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बेटी जारी करें। हम लोग की ज़िंदगी ऐसे भी बर्बाद कर दिए हैं और हम नहीं चाहते कि और बर्बाद तो होगी। अब क्या बर्बाद करेगा? 8 साल के अपने कोई फार्म भर सकते, न रेलवे के भर सकते, न एसएससी के भर सकते हैं, न घर के रखे न घाट के रखे भी एसएससी आयोग ने हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर चुके हैं। हम आयोग से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द बेटी जारी करें। नहीं जारी करेगा फिर आंदोलन चालू होगा। आंदोलन इससे भी बहुत जबरदस्त आंदोलन चलेगा। ये बताइए कि पहली बार आप लोग को आयोग जाने से रोका गया है और बार आयोग तक आप लोग को जाने दिया जाता था। अभी आयोग की मंशा है या पुलिस प्रशासन खुद कर रहे हैं, ये तो आयोग ही बताएंगे क्यों रोक रहे हैं। ये आयोग के जरिया चल रहा है कि हो सकता है कि सीट को अपना रास्ता से भरेगा या किसी प्रकार से फिलअप कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? पटना से आए हुए हैं। मेरा कहना है बीएसएससी आयोग से यही है कि जो भी सीट बच गया है, खाली है, उसको भरना है और जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी 2014 की है। 2014 से लेकर के आज तक हम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं और हम लोग के पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो दूसरा चीज़ हम लोग कर सके। तो यही बस हमारा लास्ट प्रार्थना है बीएसएससी आयोग से कि वो जो है वेटिंग लिस्ट जारी करें और जो भी सीट बचा हुआ है उसको फुलफिल करें। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोग को आयोग के दफ्तर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कारण है? पता नहीं, वो रोकना चाह रहे हैं लेकिन जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे। क्या मांग क्या है? हम लोग आयोग से ये मांग करते हैं कि जितने भी खाली सीटें हैं, करीब उन खाली सीटों को 1778 कैंडिडेट्स जिन्होंने पीटी पास किया, मेंस दिया, टाइपिंग पास किया, यहाँ तक कि डीबी सेलेक्टेड हैं, वैसे कैंडिडेट से सारे खाली पद को भरा जाए। अभी भी आयोग के पास लगभग 2000 सीटें खाली हैं। 2000 सीट के अलावा भी 2000 सीट के अलावा भी मतलब जो लड़का को मतलब पंचायती विभाग हो या किसी विभाग में बुलाया गया, उनके बावजूद वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि दरोगा में चले गए, कोई रेलवे में चले गए, उसके बावजूद भी सीट वैकेंटी है। हम चाहते हैं आयोग से कि जो सीट खाली उसको बेटी जारी करे। बेटी जारी करेगा तो सारा लड़का फुलफिल होने के बावजूद भी सीट अभी भी खाली हो जाएगा, सेकंड काउंसिल भी निकालना पड़ जाएगा उनको। कहाँ से आप आए हुए हैं, क्या मांग है आपको? कामा से ऐसा मेरा नाम विक्रम कुमार है। आयोग से मांग है कि जिन लोगों को 1778 लोगों को बाहर निकाला गया है ना, उनको बहाल किया जाए। सीट खाली रहते हुए इन लोगों ने बहाल नहीं किया और बोले हैं कि बेटिंग का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई भी रिक्तियाँ नहीं निकलती है जहाँ पे बेटिंग का प्रावधान ना हो। बेटिंग का प्रावधान हर एक चीज़ का कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ संशोधन करके प्रावधान लाया जाता है। तो ऐसा आयोग को करना चाहिए और सामान्य प्रशासन विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम नालंदा से आए हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम बिहार एसएससी आयोग से यही प्रार्थना करते हैं कि जो 1778 लड़कों को बाहर किया उसका फिर से वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और जिसका फिजिकल नहीं लिया गया उसको फिजिकल का मौका फिर से दिया जाए। आप कहाँ से मैडम आई हुई है, क्या मांग है आपका? हम पटना से आए हुए हैं। पटना से हुए हैं। क्या मांग है? मेरा मांग है कि सारा सीट को फुलफिल किया जाए और जो भी सीट बचा हुआ है उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और जो फिजिकल है उसके लिए फिजिकल के लिए दोबारा मौका दिया जाए। जितना भी सीट है ना सारा का सारा फुलफिल किया जाए, बस वेटिंग देकर या जो भी सीट खाली है उसको सारे के द्वारा फुलफिल किया जाए। सीट जो 1778 मतलब बाहर हुए ना स्टूडेंट वो भी इसमें आ जाएगा, इतना हमको पता है। जितना भी सीट है सारा को फुलफिल किया जाए, यही मांग है बस। सर मैं गया से आया हूँ। हमारा मांग है सर 1778 बच्चों को जो छांटा गया है किस बिना पर पता नहीं चला है,
उसको फुलफिल किया जाए। आपके 2000 सीट बचाकर 1778 बच्चों को किनारे कर दिए हैं, अभी भी 2000 बच्चे और ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं। तो आपके पास लगभग 4000 बच्चे हैं जिनका आप भविष्य बना सकते हैं, मगर आपके पास मात्र 1778 बच्चे हैं, सीट तो आपको 4000 बचा हुआ है। आप इसको फुलफिल कीजिए। 8 साल से बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। सब कुछ छोड़कर माँ बाप का बात सुनकर, माँ बाप रोजगार कर करके इन लोगों के पढ़ा लिखा के खिला रहे थे, आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पास कोई चारा नहीं बचा है मरने के अलावा। हम लोग या सुसाइड करेंगे या तो फिर हम लोग को भर्ती करे। वो आप कहाँ से हैं और आप लोग को यहीं पर रोक दिया गया? पहली बार ऐसा हुआ? जी, पहली बार ऐसा हुआ है। बीएसएससी हम बहुत बार आए हुए हैं आंदोलन में, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हम लोग को आधे रास्ते में रोक दिया गया है, जबकि हम लोग ने अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग करने के लिए, वाजिब चीजें पूछने के लिए आए हैं आयोग से। आखिर हम 1778 स्टूडेंट की क्या गलती है जो आप सीट रहते हुए बस ये कहकर कि प्राथमिकता के आधार पर आपका अंक नहीं आ रहा है इसलिए आपको बाहर किया गया, जबकि हमने 4200 पोस्ट पे हाँ किए हुए हैं, फिर हमें किस आधार पर बाहर किया गया, क्यों किया गया, ये सिर्फ पूछने के लिए, जो वाजिब हक है वो पूछने के लिए आए हैं। फिर भी हम लोगों के साथ बदसलूकी किया जा रहा है, आयोग के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर है ही नहीं। आयोग सीधी जानती है कि गलत हम किए हैं, क्योंकि बिहार के ही दरोगा वैकेंसी ले लीजिए, जो भी वैकेंसी लीजिए, जितनी सीट निकलती है उतनी को फुलफिल किया जाता है, और ये वैकेंसी अब पिछले 8 साल से लंबित है, फिर भी इसमें सीट से कम रिजल्ट देना कहीं से भी उचित नहीं है। जबकि सेंट्रल एसएससी के आयोग में भी वेटिंग लिस्ट दिया जाता है, तो हम लोग का भी बस यही मांग है, हम लोगों का वेटिंग लिस्ट दिया जाए। जबकि हाल फिलहाल में यही बीएसएससी रिजल्ट के द्वारा पंचायत सचिव का जो अभी ये दिन हुआ है, उसमें लगभग 300-400 स्टूडेंट हमारे साथी नहीं लिए, चूंकि उसका कहीं न कहीं ज्वाइनिंग है जो नहीं लिए। इस तरह से लगभग 2000 सीट और खाली रह जाएगा, लगभग कुल मिला के 4000 सीट खाली रह जाएगा। 8 साल के बाद आप 4000 सीट खाली रहते, फुलफिल नहीं करते, ये कहाँ से नहीं आया है? और 1778 स्टूडेंट को बस ये कहकर आप हटा दिए जा रहे हैं कि आपका प्राथमिकता के आधार पर आप मेरिट में नहीं आ पाए। प्राथमिकता जबकि हमने 4200 पोस्ट पे दिया, फिर हमें क्या गलती है? हम तो सारे पोस्ट पे दिए हैं। आपने हमें फिजिकल में नहीं बुलाया, हमारी क्या गलती है? आपने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, हमने सारी अर्हता प्राप्त किए हुए थे, तभी आप हमें बुलाया, सारे चीज हमारी कंप्लीट थे तभी आपने बुलाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तभी आपको छांटा जाएगा। सारी करते हुए आज 1778 2000 सीट नहीं देना, ये सारी बीएसएससी का गलती है, इसलिए हम लोग का वेटिंग लिस्ट जारी कर हम लोग के साथ न्याय करें। बीएसएससी आप कहाँ से आए हुए हैं? दरभंगा से आए हैं सर। हमारा मांग है सर आयोग से कि 1778 स्टूडेंट इसका वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और जितना सीट है सर वो सब पर फुलफिल किया जाए सर। और हम लोग को जो है ये छांट दिया गया है कि आप जो है ये पद प्राथमिकता के आधार पर आप जो है से नहीं है, इसीलिए हम लोग को जिसके लिए जो हम लोग 42 प्रकार के पद था सब में प्राथमिकता दिए थे सर। हम लोग को जो है सर फिजिकल के लिए बुलाया नहीं गया था सर। 4000 लगभग सीट जो है सर खाली रहेगा और 8 सालों में हम लोग इसमें लगे हुए थे। हम लोग को अब एज समाप्त हो गया है सर, हम लोग दूसरे बहाली के आप योग नहीं बचे हैं। अगर जो इलेक्शन में अगर क्या होता है सीट खाली रहता है तो दोबारा इलेक्शन कराया जा सकता है सर, और हम लोग को जो है सर ये सीट खाली है और हम लोग को भरा नहीं जाता है सर। ये हम लोग के साथ नाइंसाफी है सर। हम लोग को 1778 आदमी को जो है सर न्याय दिया सर, यही हम लोग से आयोग से जो है से मांग है सर। ये छात्र हैं, आप देख सकते हैं, और ये बढ़ रहे हैं बीएसएससी आयोग के तरफ, और इनका साफ कहना है कि जब चुनाव होता है तो उसमें सीटें खाली होती हैं तो 6 महीने के अंदर में भर लिया जाता है, सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हम लोग 8 साल एक परीक्षा में लगाते हैं और उसमें 2000 के आसपास सीटें खाली हो जाती हैं। उसके लिए आयोग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि सेंट्रल एसएससी के द्वारा इन सीटों पर भर्ती के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये छात्र जो हैं पहुंचे हुए हैं आयोग दफ्तर, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोका जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको बता दें कि बीएसएससी वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और आयोग दफ्तर से पहले इन्हें रोका गया। आज पुलिस की बहुत ज़्यादा तैनाती की गई है और प्रयास है कि आयोग दफ्तर तक इन्हें न पहुँचने दिया जाए। 2 इनके प्रतिनिधियों को आयोग ऑफिस में इंस्पेक्टर साहब लेकर गए हैं,
बातें कराई जाएंगी, लेकिन छात्रों का यही कहना है कि हमने 8 साल अपने जीवन के लगा दिए, सीटें भी खाली है और हम बेरोजगार भी हैं, तो आयोग 13,120 पदों पर भर्ती सुनिश्चित करे। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल बने रहिए आप NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।